हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल एंट्रीज जीएसटी विद टीडीएस वाली समझाई थी। इस बार उसको हमने टैली में कैसे करना है मैं आपको ये समझाता हूँ। टैली प्राइम में वो एंट्रीज जो जीएसटी वाली है वो समझाता हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले ध्यान रखना आप, ये जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी एंड टीडीएस इन टैली प्राइम, जो भी एंट्रीज हैं, ठीक है, वो जीएसटी वाली और टीडीएस वाली है, उसे टैली प्राइम में कैसे करते हैं। इसको आपने एंट्रीज को जो देखना है, जो मैंने बनाई थी ये पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो उसकी एंट्रीज आज हम डिटेल में टैली प्राइम में कैसे करेंगे वो मैं समझा रहा हूँ। बाकी आज मैं ये नहीं समझाऊंगा कि इसकी एंट्री किस रूल के हिसाब से हुई है। ये सब रूल्स वगैरह मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहली एंट्रीज है हमारी सेल्स जीएसटी 5% टू ए लिमिटेड ₹1,35,000। इसकी एंट्री बनाई थी हमने। ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स जीएसटी 5%, टू आउटपुट सीजीएसटी 2.5%, टू आउटपुट सीजीएसटी 2.5%। या मैं रूल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रूल मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो अब यहाँ हमारा पर्पज सिर्फ ये है कि इन एंट्रीज को हम टैली प्राइम में कैसे एडिट करके कैसे प्रोग्रेस करें, टैली प्राइम में कैसे फीड करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले हम आते हैं अकाउंटिंग वाचर में। मैंने कंपनी पहले क्रिएट कर दी है एबीसी लिमिटेड। वाचर एंट्री में आते हैं। ए सेल्स हमने करी है, ए लिमिटेड को सेल्स करी है तो सेल्स में जाएंगे। ए लिमिटेड अकाउंट में पहले से लेजर बना रखा है। अगर आपने देखना है कि लेजर हमने ए लिमिटेड के अंदर क्या करा है तो कंट्रोल एंटर करके आप जाइए। हमने ए लिमिटेड को सन्नी डेटर्स के अंदर डाला है। वो हमारा सन्नी डेटर्स है। डेटर्स इसलिए है कि हमने उससे पेमेंट लेनी है, पैसे लेने हैं। ये जिससे भी पैसे लेने हैं वो हमारा सन्नी डेटर्स है। ठीक है, अब ए लिमिटेड अकाउंट को और सेल्स यहाँ हमारी हुई है। सेल्स सेल्स जीएसटी 5% वाली हुई है। तो सेल्स जीएसटी 5% हुई है 1,35,000 की। 1,35,000 की। आउटपुट सीजीएसटी हमारी 2.5%। ठीक है, और आउटपुट एसजीएसटी भी हमारी 2.5%। ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारी ना सीजीएसटी एसजीएसटी अपने आप ही कैलकुलेट हो जानी चाहिए। अगर अपने आप कैलकुलेट नहीं होती है तो इसका मतलब हमने कहीं फीड करने में गलती कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ आउटपुट सीजीएसटी 2.5%। अंदर हमने फीडिंग कैसे करी है, यानी इसका लेजर कैसे क्रिएट करा है। आउटपुट सीजीएसटी 2.5%। जितनी भी जीएसटी है, सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी चाहे आईजीएसटी हो, उसको आप डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। जीएसटी है तो जीएसटी ले ली, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी ले ली, आईजीएसटी है तो आईजीएसटी है, एसजीएसटी तो आईजीएसटी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको जितना भी परसेंट वाला है हमारा, अगर मान लेते हैं यहाँ 18% होता तो ये 9% होता आधा, तो 9% होता होगा, 9% होता। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें। तो हमने इसकी एंट्री बना ली है। ए लिमिटेड को डेबिट कर दिया है, सेल्स जीएसटी 5%, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है, परचेज करा है हमने बी लिमिटेड से 12% वाला माल, 4,35,000 रुपये का, इनटू सीजीएसटी इनटू रजिस्ट्री 6%। ठीक है, हम सबसे पहले F9 दबाते हैं, F9 प्रेस करते हैं। F9 हमारा परचेज में है। F9 हमने बी लिमिटेड से परचेज कराया है। तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर, आपका बिल नंबर कौन सा भी होगा वो प्रेस करेंगे, वो आप फीड करेंगे। बी लिमिटेड से परचेज कराया तो बी लिमिटेड लिखेंगे। और हमने बी लिमिटेड से परचेज कराया, जीएसटी परचेज जीएसटी 12% वाली, यानी कि 12% वाली जीएसटी। तो परचेज जीएसटी 12% वाली, तो परचेज जीएसटी 12% हमने कराया। परचेज जीएसटी 12% है 4,35,000। तो 4,35,000 की कर रही है हमने। और परचेज में इनपुट लगता है 12% है तो 6% सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी 6%। ठीक है, 26 100 26 100। ये सब चीज़ें ऑटो फीड अपने आप फीड हो जानी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट एंट्री आती है सेल ऑफ ₹61,50,000 विद IGST 80% to H Associates TCS director at 26 C and 12% 20 lakh। हम दो सेल्स करिए इसको किसको H Associates को IGST वाली इंटरस्टेट सेल है। पहले दो सेल्स बताता हूँ फिर TCS पेबल वाली एंट्री बता देता हूँ। ध्यान रखना ये TCS पेबल वगैरह मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से सीखना है कि एंट्रीज कैसे हुई है तो पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। H एसोसिएट्स को हम सेल कर रहे हैं, H एसोसिएट्स को हमने सेल करी है। सेल्स है IGST 18% वाली, सेल्स है IGST 18% वाली इंटरस्टेट सेल। IGST को अगर कहाँ डाला है कंट्रोल एंटर करके आप देखिए सेल्स बनाया है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है आपने और स्पेसिफाई डिटेल्स में HSN कोड डालना है तो डाल सकते हैं, डालना ही पड़ेगा आपको। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर टैक्सेबल, इंटरस्टेट सेल है तो इंटरस्टेट देनी है, लोकल है तो लोकल सेल्स देनी है, या हमारी इंटरस्टेट सेल है तो इंटरस्टेट दे दी। अगर GST रेट 18% है या फिर 12% है किसी का या 5% है तो वो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, सेल्स है हमारी 61,50,000 की, 61,50,000। तो आउटपुट IGST होगा हमारा 18%, आउटपुट IGST 18%। ठीक है, 16 सेल्स है हमारी 61,50,000, 61,50,000। ठीक है, और 61,50,000 की और आउटपुट IGST है मेरी 18%, 18% इज इक्वल टू 1,10,000, 1,10,000 और ये हमने इसकी बना दी है। ठीक है, आगे है H एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स IGST 12%। H एसोसिएट्स को सेल्स में ही जा रहे हैं हम और सेल्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और सेल्स IGST है हमारी 12%। ठीक है, सेल्स IGST 12% 20 लाख की है तो 20 लाख की एंटर कर रहे हैं हम। ठीक है, आउटपुट IGST भी हमारी 12% रहेगी। फिर से मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि सेल्स IGST 12%, सेल्स में जाएंगे सेल्स। ठीक है, एप्लीकेबल स्पेसिफाइड डिटेल्स सेल्स टैक्सेबल डिटेल्स इज सेल्स टैक्सेबल, लोकल सेल्स नहीं है यहाँ, इंटरस्टेट सेल्स है। IGST तो इंटरस्टेट सेल्स है। अच्छा, 20 लाख, मैंने 2 लाख रखे हैं, ये 20 लाख की है। ट्वेंटी लाख की है और इसमें आउटपुट IGST हमारी बैठी है 2,40,000। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको जब भी प्रैक्टिकली काम करना है तो नरेशन जरूर लिखना है। ध्यान, नरेशन में सेल्स है तो नरेशन में क्या आएगा, बिल नंबर, या आप अच्छा रिमेंबर रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब इसमें TCS काटा है। TCS क्यों काटा है मैंने पहले बता दिया आपको, पिछले वीडियो को देखकर समझ में आ जाएगा, और कैसे काटा है ये सब चीज़ मैंने समझा दी है पिछले वीडियो में, आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसकी एंट्री बनानी है H एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट टू TCS पेबल। मैं F7 जर्नल पे जाऊंगा, H एसोसिएट्स को डेबिट करूंगा, H एसोसिएट्स 3,150 टू TCS पेबल, TCS पेबल 3,150 रुपये का TCS मैंने काट दिया है और मैंने इसको सेव कर दिया है एंट्रीज को। फिर नेक्स्ट एंट्री है परचेज फ्रॉम C लिमिटेड ₹60,50,300 with 80% GST and TDS stated under section 194Q and 12% और ₹10 लाख। दो परचेजेज हैं मेरे पास, 18% तो 12% होगी। एक 60,50,300 रुपये की है, एक 10 लाख रुपए की है। एक लोकल है दूसरी भी लोकल है लेकिन रेट दोनों के अलग अलग है।
परचेज के लिए हम फिर से जाते हैं F9 में, सप्लाई इनवॉइस नंबर कुछ भी आप डाल दीजिए, लेकिन आपने वो प्रैक्टिकली काम पे वही डालना है जो होगा। हमने सी लिमिटेड से परचेस करी है तो सी लिमिटेड यहाँ लिखेंगे। अब इसको सेव करते जाइए, इसमें कुछ नहीं करना आपने। इनपुट IGST सी लिमिटेड परचेज GST 18% है, परचेज GST मेरी 18% है, ठीक है। परचेज है मेरी 60,50,300, 60,50,300, ठीक है। और इनपुट CGST SGST मेरे पास है, इनपुट CGST है 9%, इनपुट SGST है 9%, ठीक है। हम यह बना देते हैं Alt C करके इनपुट CGST 9%, ठीक है। आप इसको डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और GST ले लेंगे। इनपुट CGST है तो CGST ले लेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे, 9 है तो 9 ले लेंगे, और आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे ही आपने Alt C करना है, इनपुट SGST 9% ले लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST है, यहाँ पे हमारे पे SGST UT GST में लेंगे, 9% आप फीड कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू आ गई 71,39,354, जो कि इससे मैच हो रही है सी लिमिटेड के अकाउंट से। यहाँ पे आपने नरेशन लिखनी है, नरेशन मैंने पहले बताया, परचेज है तभी भी वो बिल नंबर है, सप्लाई इनवॉइस नंबर, और सेल्स है तभी भी वो बिल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, परचेज 12% वाली है मेरे पास 10 लाख रुपए की। फिर से बिल नंबर ले लेंगे, परचेज में ही रहेंगे, और हमने ये परचेज करी है सी लिमिटेड से ही, सी लिमिटेड से परचेज मेरे पास है 12% वाली, परचेज मेरे पास है GST 12% वाली, जो कि है 10 लाख की, ठीक है, 12 लाख की है। और इनपुट CGST है मेरे पास 6%, इनपुट SGST है मेरे पास 6%, ठीक है। 11,20,000 रुपये की वैल्यू आई है मेरी, जो मैंने सी लिमिटेड को देने हैं। यहाँ बिल नंबर डाल देंगे वही जो मैंने ऊपर सप्लाई इनवॉइस में डाला है। सी लिमिटेड पर मैंने TDS पेबल करा है, TDS काटा है, ठीक है। क्यों काटा है, फिर से वही बात, ये नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। और इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे मैं इसको बता देता हूँ। आप F7 पे जाइए, सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट करें, सी लिमिटेड 7050 TDS पेबल, ठीक है। यहाँ नरेशन लिख देंगे TDS डायरेक्टर @ 0.01% TDS कर रहा है, बाकी रूल्स डिटेल में मैंने वीडियो में बता दिया। इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, सेल्स GST 12% टू डी लिमिटेड। डी लिमिटेड को मैंने सेल्स करी है 12% वाली। अब आते हैं F8 में, सेल्स में, पार्टी का नाम है डी लिमिटेड, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेल्स मेरी कितने परसेंट वाली है, सेल्स है मेरी GST 12% वाली, लोकल है 12%, सेल्स है 3,25,000 रुपये की, 3,25,000 रुपये की। आउटपुट CGST है मेरी 6%, आउटपुट CGST का अकाउंट नहीं बना हुआ मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं Alt C करके आउटपुट CGST 6% का अकाउंट बना लेता हूँ। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, GST में जाएगा, CGST तो CGST में जाएगा, और 6% रहेगा। Ctrl A करके आप सेव कर दीजिए। सेल्स GST 12%, सेल्स को इंटरस्टेट सेल्स, GST है तो इंटरस्टेट सेल्स, देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो रखी थी, इंटरस्टेट सेल्स नहीं है, लोकल सेल्स है, ये GST है तो लोकल सेल्स है, ठीक है। तभी वो अपने आप नहीं उठा रहा था। अब आउटपुट CGST 6%, आउटपुट CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस जाएंगे, GST CGST 6%, और हम इसको सेव कर लेंगे। 19,500 रुपये हमारे आउटपुट CGST आ गए।
आउटपुट SGST भी 6% हमें बनाना पड़ेगा। आउटपुट SGST 6%, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रहेगा, GST में रहेगा, और SGST तो SGST 6% आप यहाँ पे फीड करेंगे, ठीक है, 19,500। ओके, अब इस एंट्रीज में आया 3,64,000 की डी लिमिटेड को सेल्स करिए, 3,64,000 आप देख सकते हैं। या इसको हम सेव करते हैं। साथ साथ क्या गलती हुई है, क्या मैंने सुधार किया, आप इसमें देख सकते हैं सब कुछ। यहाँ पे बिल नंबर आप फीड कर देंगे कुछ भी, इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, परचेज GST 5% फॉर रुपीज 1,20,000 परचेज करिए है मैंने 5% वाली ई लिमिटेड से। परचेज में आएंगे, परचेज इक्वल टू F9 में सबसे पहले बिल नंबर डाल दो, कुछ भी जो भी तुम्हारे बिल में होगा, ठीक है। और ई लिमिटेड से करे है, ई लिमिटेड अकाउंट मेरा बना हुआ है यहाँ पे लेजर, ठीक है, ई लिमिटेड का लेजर बना हुआ है। और हमारे पास है परचेज GST 5% वाली लोकल परचेज है, परचेज GST 5% वाली लोकल GST है। और हमारे पास 1,20,000 की परचेज है। परचेज के समय हमेशा इनपुट लगता है, क्योंकि इनपुट CGST 2.5% हो गया, इनपुट SGST भी 2.5% हो गया। सो इनपुट CGST 2.5%, इनपुट SGST 2.5%, इनपुट SGST 2.5%। देखिए ध्यान से देखिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST क्यों नहीं उठा रहा वो अपने आप, SGST 6% लिखा हुआ है, 2.5% लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ आपको पता चल रहा है कि क्या गलती लेजर में हो रखी थी। तो 1,26,000 रुपये का माल मैंने ई लिमिटेड से परचेज किया था, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, सेली पेड टू मैनेजर रुपीज 71,500 बाय चेक्स एंड TDS अंडर सेक्शन 192 डिडक्टेड। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मेरा चैनल देखकर, सिर्फ मेरे वीडियोस देखकर आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें अकाउंटेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, GST, TDS सब चीज़ों की पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज, TDS ITR रिटर्न कैसे भरी जाती है, GST रिटर्न कैसे भरी जाती है, TDS की रिटर्न कैसे भरी जाती है, धीरे धीरे मैं सभी वीडियो लाऊंगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब आते हैं सेली पे टू मैनेजर, सेली अकाउंट डेबिट, सेली पेबल अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट। सेली ड्यू है मैनेजर की 71,500 की, जो कि अभी हमने दी नहीं है। तो इसके लिए हम जाएंगे F7 जनरल पर, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। सैलरी है मेरे पास 71,500 की, 71,500 की, ठीक है। और सैलरी पेबल है मेरे पास, सैलरी पेबल है 68,398, बाकी का TDS कट गया है। TDS कैसे कटा है, फिर वही बात कि पिछला वीडियो आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे। 68,398 का TDS कटा है, और बाकी मैंने इसमें TDS पेबल की एंट्री बनानी है, 3,102 रुपये का TDS कटा है। यहाँ पे हम निरसन उस तरीके से दे सकते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन करी है, जैसे दर्शन देनी बहुत ज़रूरी होती है प्रैक्टिकली काम करते समय, ताकि हज़ारों एक टाइम पे एक अकाउंटेंट हज़ारों एंट्री कर चुका होता है, तो उसका बॉस, उसका एम्प्लॉयर कभी पूछता है कि मुझे इस एंट्री के बारे में बताओ या इस ट्रांजेक्शन के बारे में बताओ, तो आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन हाँ नरेशन में हमने डिटेल दे रखी हो तो हमें याद आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एंट्री पे, ऑफिस रेंट पेड 30,000 लैंडलॉर्ड अंडर सेक्शन TDS 194I में कटा है। ऑफिस रेंट हमने सीधा पेमेंट कर दी है, और पेमेंट कर दिया तो F5 में जाएंगे, सीधा पेमेंट कर दिया है PNB से ऑफिस रेंट की पेमेंट कर दी है। ऑफिस रेंट हमने पेमेंट कर दी है PNB से 27,000 रुपये का, ठीक है। ऑफिस रेंट की वैल्यू है मेरे पास 30,000 रुपये, ऑफिस रेंट की वैल्यू है मेरे पास 30,000 रुपये की। और TDS मैंने काटा है
3,000 रुपये का। अब ध्यान रखना यहाँ पे ऐसे ही सिचुएशन में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर कहो कि अकाउंटेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसे में कैसे एंट्री करेंगे। तो आपको माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन लगा के तब वैल्यू डालनी है 3,000। अब देखिए आपकी वैल्यूज यहाँ पे मैच हो रही है। ये 27,000 रुपये आ गए पीएनबी के अकाउंट में, तो ये पीएनबी के अकाउंट में हमारे 27,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है ऑडिट फीस पेड टू सीए ₹81,000 विद 80% जीएसटी एंड टीडीएस सेक्शन 194J बाय पीएनबी। ऑफिस रेंट भी हमने पेमेंट करी है पीएनबी के थ्रू, और सीए ने जो ऑडिट का बिल दिया है वो जीएसटी लगा कर दिया है, और फिर हमने जाहिर सी बात है 194J में टीडीएस भी काटा है। तो हम आते हैं हम इसकी एंट्री करेंगे परचेज में। परचेज में क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूँ, किस किस चीज़ की हमें परचेज में करनी चाहिए। तो पीएनबी अकाउंट हमने क्रेडिट करा, सीधा सीधा पेमेंट कर दिया, और ऑडिट फीस पहले मैं एंट्री बनाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि हम इसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, कि हम क्या कहाँ का कर सकते हैं एंट्री को। इनपुट CGST 9% है, इनपुट CGST 9% है। ऑडिट फीस में ऑडिट फीस हमने लिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लोकल 18% सर्विस है ये, ठीक है। और इनको CGST 9%, इनको CGST 9%, CGST में, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पीएनबी अकाउंट है, पीएनबी अकाउंट में हमने इसको जीएसटी के लिए यस नहीं करा होगा, ठीक है, जीएसटी नंबर नहीं डाला। तो अगर जीएसटी नंबर नहीं है, इसका ऑप्शन हो सकता था कि ऑडिट फीस के लिए ड्यू पहले एंट्रीज ड्यू करी जाए, उसके बाद ड्यू करी जाए। सीए का नाम नहीं है मेरे पास यहाँ पे, वरना मैं ड्यू करता, फिर उसके बाद उसको पेमेंट करता। तो इसका ऑप्शन मेरे पास सिर्फ यही है, पीएनबी से पेमेंट हो रही है तो मैं पीएनबी अकाउंट को पेमेंट हो जाऊँगा, पीएनबी से पेमेंट करूँगा, ऑडिट फीस करूँगा। ऑडिट फीस में 81,000 इनपुट CGST SGST है मेरे पास 99%। CGST यहाँ पे ध्यान रखना 7290 यहाँ पे इनपुट CGST SGST मुझे ऑटो फीड नहीं होगी, हमें डालनी पड़ेगी अब मैनुअली। अब इसमें एक चीज़ है TDS पेबल। अब TDS पेबल की अमाउंट माइनस का साइन लगा के 8,100 रुपये की डालेंगे। अब टू बैंक के थ्रू अमाउंट आगे कितनी है 87,480। अब ध्यान दीजिए मैंने पेमेंट करी है बैंक के थ्रू, पीएनबी के थ्रू, और नीचे टोटल क्या आ रहा है 87,480, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैंने ये बैंक से पेमेंट नहीं होती, अगर ये चीज़ बैंक से पेमेंट नहीं होती और इसको ड्यू करा होता तो मैं ड्यू की एंट्री बना देता पहले और उसको परचेज में करता, ठीक है। ऑप्शन कोई से भी तरीके से करें, सॉल्यूशन इसका वही निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट गिव टू कॉन्ट्रैक्टर। अब ध्यान दीजिए मैंने आपको कहा था ना, अब यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का नाम या भले नहीं है लेकिन हाँ जी लिमिटेड है, तो अब यहाँ पे नाम है इसलिए मैंने उसको ड्यू कराया। मेरे पास ऑडिट फी के समय इसमें नाम नहीं था सीए का, इसलिए मैंने उसको ड्यू नहीं करा, सीधा सीधा पेमेंट करते हुए दिखा दिया था। तरीका तो यही है कि ड्यू करते हुए दिखाएं। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है मेरे पास और टीडीएस काटा है, जी कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। इसमें कोई उसका रोल नहीं है जीएसटी का, इसलिए इसको सीधा सीधा मैं F7 पे करता हूँ, जनरल एंट्रीज, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है मेरा, 1,20,000, ठीक है। और जी कॉन्ट्रैक्टर है, जी कॉन्ट्रैक्टर को मैंने पैसे देने 1,18,800 रुपये, 1,18,800 रुपये, ठीक है। और टीडीएस हमने काटा है, हमने 1,200 रुपये, ठीक है। पूरी एंट्री होगी
या नरेशन में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब साथ साथ हम जी कॉन्ट्रैक्ट को अलग से पेमेंट दे रहे हैं, पीएनबी का चेक दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पेमेंट जाएंगे, पेमेंट में किस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, और जी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो रही 1,18,800 की, 1,18,800 की। ठीक है, 1,18,800 को जी लिमिटेड पीएनबी के थ्रू मैंने पेमेंट कर दी। अब आती है एफडी इंटरेस्ट एक्यूड ₹55,000 टीडीएस रिटर्न सेक्शन 194 ए बाय ₹पीएनबी। एफडी इंटरेस्ट एक्यूड हुआ और फिर मुझे एफडी इंटरेस्ट जो एक्यू हुआ था वो मेरे बैंक में पैसा आ गया। ठीक है, तो दो एंट्री बनेगी इसकी। सबसे पहले मैं इसकी एंट्री बनाता हूँ जर्नल पे एक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्यूड इंटरेस्ट है 49,500। ठीक है, और टीडीएस अंडर सेक्शन 194A, टीडीएस अंडर सेक्शन 194A में है कटा है मेरा 5,500 तो इंटरेस्ट ऑन एफडीआर 55,000 रुपये की इंटरेस्ट ऑन एफडीआर में हमने अर्निंग करी है। लेकिन अभी रिसीव हुआ बैंक में टीडीएस काट कर पेमेंट मुझे पीएनबी बैंक, क्या रखना है यहाँ पे मेरा सिर्फ एक पीएनबी बैंक है। पीएनबी बैंक में रिसीव हुआ एक्टिव इंटरेस्ट का पैसा जो मैंने एक्टिव कर दिया था, यानी कि कमा लिया था, लेकिन पिछली एंट्री में मिला नहीं। अब यहाँ पे रिसीव हो गया 49,500। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ दिक्कत होगी या प्रॉब्लम्स हुई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और आने वाले टाइम पे कौन से सब्जेक्ट्स पर वीडियो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा डिमांडेड है, तो वो मुझे बता दीजिए और उस पर बना दूँगा। आगे आते हैं, कमीशन रिसीव फ्रॉम अ क्लाइंट ₹55,000 एंड टीडीएस रिटर्न 194H। कमीशन रिसीव हुआ मुझे क्लाइंट से और टीडीएस कटा है मेरा 194H के थ्रू। ठीक है, तो F6 में आएंगे, F6 इज इक्वल टू रिसीव है, पीएनबी के थ्रू मेरे को रिसीव हुआ है, और यहाँ कमीशन रिसीव हुआ है मेरे पास, कमीशन रिसीव हुआ है 55,000 55,000 का। यहाँ टीडीएस अंडर सेक्शन 194H कमीशन पे 194H लगता है 2,750 का, माइनस का साइन 2,750 का। ठीक है, 52,250 पीएनबी में आए हैं, 52,250 आप देख सकते हैं पीएनबी में आ रहे हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, कार इंट्रोड्यूस बिजनेस। कभी कभी ऐसा होता है बिजनेसमैन ने, इस केस में हमारे केस में क्या हुआ था कि बिजनेसमैन अपनी घर से कार लेकर बिजनेस यूटिलिटी के लिए, बिजनेस यूज के लिए लेकर आया, तो एज अ कैपिटल समझो, कैपिटल ही लेकर आया वो। ठीक है, तो इसकी F7 पे एक सिंपल सी जर्नल एंट्री बनेगी, कार डेबिट व्हाट कम्स इन कार अकाउंट डेबिट 7,50,000 और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हुई है इसकी, और नरेशन लिख दीजिए कार इंट्रोड्यूस्ड। फर्नीचर परचेस करा 5% वाला, यानी कि एक्स स्टोर से मैंने माल परचेस करा, फर्नीचर में कोई फर्नीचर, क्योंकि 5% CGST लगी हुई है, लोकल परचेस करा होगा। तो परचेस करा तो सबसे पहले परचेज में जाएंगे, क्योंकि वैसे तो ये गुड्स नहीं है, फिक्स एसेट है, लेकिन फिर भी इसको परचेज में करेंगे हम एंट्रीज। ठीक है, तो एक्स स्टोर से कराए, एक्स स्टोर का नाम देंगे। फर्नीचर परचेज कराया तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट, 21,500 का, और CGST SGST 2.5% लगी है, CGST SGST 2.5% लगी है, तो मैं इनको CGST SGST 2.5% दे देता हूँ। और आखिरी में मैंने एक्स स्टोर को देना है 22,575, 22,575 क्लियर है। ओके, इसको सेव कर लेंगे। जो भी फर्नीचर का बिल नंबर था, जो भी हमने परचेज करा था, वो डाल देंगे। स्टेशनरी परचेज ₹11,000 विद 5% GST फ्रॉम M एंटरप्राइजेस। स्टेशनरी परचेज करिए। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेशनरी
अगर हम बड़ी फर्म में हैं तो अगर हम कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी वाला सामान खरीद रहे हैं तो पक्का बिल मांगते हैं, तो पक्का बिल मांग रहे हैं तो अगला बंदा भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो इनको सीजीएसटी एडजस्ट का होगा। छोटी मोटी फर्मों में है तो कच्चे बिल पर ही दे देगा, वो सीधा सीधा पेमेंट में एंट्री कर देगी। लेकिन प्रैक्टिकली बड़ी बड़ी कंपनियों में पूरा प्रॉपर बिल आता है जो जीएसटी लगी हुई होगी। तो इसको भी हम F9 परचेज में करेंगे, कोई भी बिल नंबर जो मिलेगा वो डालेंगे आप। और हमने करा है एम एंटरप्राइजेस से परचेज करिए स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी तो डेबिट करा है मैंने 11,000 रुपये से, ठीक है। और इनपुट लगा है जीएसटी मेरे पास 2.5%, इनपुट एसजीएसटी लगी है मेरे पास 2.5%, 11,550 मैंने एम एंटरप्राइजेस को दे दें हैं। बिल नंबर वही डालेंगे जो ऊपर डाल दिए मैंने। नेक्स्ट एंट्री में आते हैं जीएसटी रिटर्न फीस पेड टू एडवोकेट ₹5,770। जीएसटी रिटर्न फीस अगर हम एडवोकेट को कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो इसके लिए 2 एंट्रीज बनती है। एक तो बनेगी टैक्स कंसल्टिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या फिर जो भी एडवोकेट फॉर्म का नाम होगा वो। दूसरी रिवर्स चार्ज, यहाँ रिवर्स चार्ज की एंट्री नहीं बनाई जा रही है, हमारी सिंपल एंट्री है कि रिवर्स चार्ज की मैं आगे वीडियो बताऊंगा आपको। कैश के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं टैक्स कंसल्टिंग एक्सपेंसेस। टैक्स कंसल्टिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 5,750, 22,670, ठीक है। सीधा सीधा पेमेंट कर दी हमने 5,670, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री कंप्लीट होती है। अब मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आप को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी जो भी आपको टैली अकाउंटिंग और टैक्सेशन कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो मैं सब समझाऊंगा, सब चीज़ें क्लियर करूँगा। और आपको अगर आप देहरादून से रिलेटेड हैं और आप अकाउंटेंट का 100% जॉब गारंटी कोर्स करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और क्लासेस देहरादून में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9149184957, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ आफ्टर 6 मंथ मैं 100% जॉब गारंटी की जॉब दिलाता हूँ गारंटी के साथ, ठीक है। अभी एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो हमने एंट्री करी उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। वैसे तो मैं ये काफ़ी लेंदी वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन कुल मिला के हमने ये सेल्स में आ गई हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, परचेज में आ गई, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट एक्सपेंसेस, सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सही जगह डाले हुए हमने, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम के नाम पे कमीशन रिसीट और इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, ओके। तो आज ये वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।